तो भैया अब हालात ये हैं, ना तो भारत को तेल के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही भाई जरा 2 बूंद कच्चा तेल दे दो वाली हालत रहेगी, क्योंकि ईरान और इजराइल के झगड़े ने पूरी सप्लाई चेन को नो एंट्री बना दिया है। रशिया से आने वाला तेल गायब, ईरान ने समुंदर की गलियां बंद कर दी। लेकिन जनाब, भारत भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही लगा कि खेल बिगड़ने वाला है, भारत ने अपना खास तेलू प्लान निकाल लिया। और अब जो खबर आई है वो सुनकर आप कहेंगे कि तेल देखो और तेल की धार देखो। जी हाँ, अंडमान निकोबार में ऐसा खजाना मिला है कि गुयाना को भी जलन होने लगेगी। 2 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल, मतलब इतना कि अगर हर आदमी को एक एक बाल्टी भी दे दी जाए तो भी तेल बचेगा। अब चाहे ईरान रास्ता बंद करे या समंदर में नो पार्किंग का बोर्ड लगा दे, भारत बोलेगा तेल हम अपने घर से निकाल लेंगे भैया। और सबसे मजेदार बात, इस एक खोज से भारत की इकोनॉमी हो सकती है 5 गुना बड़ी, सीधे $20 ट्रिलियन। मतलब अब IMF भी भारत से लोन मांगने का सपना देखने लगेगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी जाननी है इस तेल की तरकीब की, तो वीडियो को तेल की तरह स्मूथ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमारा मनोबल पेट्रोलियम स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जितने भी क्रूड ऑयल के लिए अब तक भारत में कुएं खोजे गए हैं, उनमें से अधिकतर कुएं की ड्रिलिंग करके फुल कैपेसिटी के साथ क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, क्योंकि इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के कई तरीके के फ्यूल वगैरह निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग भारत में एक बड़े लेवल पर फैक्ट्री में, गाड़ियों में या फिर मशीनरी कंपोनेंट के लिए, इंजन को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के कई तरीके के फ्यूल वगैरह निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग भारत में एक बड़े लेवल पर फैक्ट्री में, गाड़ियों में या फिर मशीनरी कंपोनेंट के लिए, इंजन को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत में सभी ऑयल फील्ड्स को मिलाकर हर दिन ज्यादा से ज्यादा 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल ही निकल पाता है, जो कि भारत की टोटल रिक्वायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा 10 या 12% हिस्सा ही कवर करता है, जिसके कारण लगभग 88% क्रूड ऑयल भारत इस समय दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि जब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के मामले में दूसरे देशों पर है, तो ईरान जैसे देश युद्ध के चलते रास्ता बंद करेंगे तो भारत को तो दिक्कत होगी ही। फिलहाल जब इस बात की खबर आने लगी कि ईरान भारत में आने वाले क्रूड ऑयल का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर सकता है, तो भारत की जितनी भी रिफाइनरीज थी, उन्होंने हाल ही में ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया और अपना रुख वेस्ट अफ्रीका की तरफ किया, ताकि वहां से हम क्रूड ऑयल की सप्लाई ले सकें। लेकिन भारत की रिफाइनरी अपना रुख वेस्ट अफ्रीका की तरफ कर ही रही है कि इसी बीच भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भारत के अंडमान में कच्चे तेल के मिलने की ऐसी जानकारी का खुलासा किया है कि जिसको ये खबर मिल चुकी है वो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दरअसल हाल ही में भारत के जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में जाने माने इंडियन न्यूज आउटलेट को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि इंडिया एक गेम चेंजिंग ऑयल रिजर्व के कगार पर है, जहां पर इन्होंने मेंशन किया अंडमान में खोजे गए तेल के कुएं की, जहां से अब क्रूड ऑयल रिजर्व पाए जाने की पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो चुकी है। और इस कच्चे तेल के कुएं का जो साइज बताया जा रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कंपैरिजन किया जा रहा है गुयाना देश में अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल द्वारा खोजे गए एक बड़े ऑयल रिजर्व से। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले, साल 2015 में साउथ अमेरिका की छोटी सी कंट्री गुयाना की तो मानो किस्मत ही बदल गई थी, क्योंकि साल 2015 में एक्सन मोबिल ने एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड डिस्कवरी कर लिया था, जिसमें करीब करीब 11 बिलियन बैरल्स का रिजर्व मौजूद है। और यहीं से तेल निकालते निकालते अमेरिका की छोटी सी कंट्री गुयाना आज इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो 6,65,000 बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल निकाल रही है। और 2030 तक उनकी ये कैपेसिटी 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। और इसी तरह अब एग्जैक्टली हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडमान में जो ऑयल रिजर्व डिस्कवरी किए गए हैं, वहां से ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो चुका है कि वहां पर गुयाना के बराबर कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार अंडमान निकोबार आइलैंड के तेल के भंडारों तक पहुंचे कैसे। तो देखिए, ये बात पहले से ही कंफर्म है कि कई बार एक्सप्लोरेशन में
वहां पर हाइड्रोकार्बन के अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आइलैंड की जो बेसिन है वहां पर 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का शैलो वाटर एरिया है और 2,07,000 स्क्वायर किलोमीटर का डीप वाटर एरिया है, जहां पर हाइड्रोकार्बन के बड़े बड़े रिजर्वर्स आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले इस इंडियन मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जी स्पॉट को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। उस एरिया को ऑलरेडी एक्सप्लोरर करके वहां से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, और जिस एरिया को येलो कलर से हाईलाइट किया गया है वो कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है, जहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस पाए जाने की एक्सप्लोरेशन जरूर की गई है, लेकिन वहां से अभी तक कच्चा तेल निकालना शुरू नहीं किया गया है। और जो पिंक कलर से हाईलाइट एरिया है वहां पर कच्चे तेल पाए जाने की संभावना है, लेकिन उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। यानी अंडमान और निकोबार कैटेगरी 2 में आता है, जिसको एक्सप्लोर तो जरूर किया गया है और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद भी है, लेकिन अभी वहां से ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इन एरिया को डेवलप करके धीरे धीरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकालने की प्रक्रिया शुरू ही की जा रही है। जहां अंडमान और निकोबार की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने हाल में ये बात कही है कि यहाँ पर 2 लाख करोड़ लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है, जहां से अगर कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया गया तो भारत की इकोनॉमी भी 5 गुना बढ़ जाएगी और ये $20 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 88% इस समय क्रूड ऑयल हम लोग दूसरे देशों जैसे कि सऊदी अरब, रशिया और अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर बड़े लेवल पर कच्चा तेल भारत में ही निकलता है तो हमें बाहर के देशों से कच्चा तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। भारत केवल कच्चे तेल के लिए हर साल $150 बिलियन से भी ज्यादा दूसरे देशों में लुटा देता है, लेकिन अगर इसी पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा तो भारत अपनी डेवलपमेंट भी बढ़ा पाएगा और भारत जैसे जैसे आत्मनिर्भर होगा दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो इस बात में दो राय नहीं है कि भारत की इकोनॉमी 5 गुना नहीं हो सकती, बल्कि ये अचीवमेंट भारत को आसानी से मिल सकती है। और तो और इस समय जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि हाल में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भी रवाना कर दिए हैं। इसलिए जब दुनिया उधर युद्ध में उलझी रहे तो भारत को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अंडमान निकोबार से कच्चा तेल निकालने के कुएं पर काम तेज कर देना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।